जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के संदेश में मनुष्य की कामनाओं की मृग तृष्णा, जो कि मनुष्य को जीवन पर्यंत सताती रहती हैं, परंतु वो कभी मृग तृष्णा से उभर नहीं पाता है। मनुष्य प्रतिदिन नई नई आकांक्षाएं पैदा करता है, नए नए सोच विचार करता है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें भी मिल जाए। जिंदगी भर इसी सोच में भटकता रहता है, हमें दूसरों की संपत्ति मिल जाए, हमें दूसरों के साधनों को नष्ट कर देना है, हमें अपने साधन ही चुनना है, हमें अपने लिए ये बढ़ोतरी करने हैं, दूसरों के लिए ये कमी करना है। ऐसे ऐसे साधन हमेशा मनुष्य जुटाता रहता है और इसी मृग तृष्णा में पूरे जीवन पर्यंत लगा देता है, परंतु उसकी कभी वो मृग तृष्णा पूरी नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोक में व्याख्या इसमें की गई है कि प्रस्तुत है, जिस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी व्रत वाले मनुष्य दंभ, मान और मद से पूर्ण होकर कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं को आश्रय लेते हैं, अपवित्र व्रतों को धारण करते हैं और व्यक्तियों के लक्षणों में ये विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी व्रत अपने मनुष्य दंभ, मान एवं मद से युक्त हैं, जो हमारे पास ना हो परंतु उसके होने का अभिमान हो तो ये भाव दंभ कहलाता है। अपने आप को श्रेष्ठ विशिष्ट मनाने का भाव अभिमान कहलाता है और स्वयं के सौंदर्य, धन, पर प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य इत्यादि के ऊपर निरंतर गर्व और अहंकार करने का भाव मद कहलाता है। इन तीनों में यदि एक भी अवगुण मनुष्य में व्यक्तित्व हो तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। या अब एवं यदि तीनों ही अवगुण एक साथ मनुष्य के भीतर आ जाएं तो उसका व्यक्तित्व कितना रुग्ण और विकृत हो जाएगा, उसकी कल्पना सहज ही है। जिस व्यक्ति के पास दंभ एवं मान एवं व्यक्तित्व युक्त है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाता कि उसकी स्वयं की गलतियों को देखने में, उसको सुधारने की एवं अच्छी व सच्ची शिक्षाओं का अभाव, अमल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सदा स्वयं को सही एवं दूसरों को गलत बताता है। कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और ना कभी पूरी की जा सकती हैं। उनका स्वभाव है कभी पूर्ण न होने का, इसलिए ऐसे व्यक्ति मिथ्याचरण एवं दुराग्रह के शिकार हो जाते हैं। ऐसी आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य जिसके व्यक्तित्व के केंद्र में अहंकार है, पारिध में कभी पूरा न हो सकने वाली कामनाएं हैं, इसी दुराग्रह में पड़े रहते हैं कि यही जीवन है, इसीलिए सदा संतुष्ट रहते हैं, इसी में सदा संतुष्ट रहते हैं। मनुष्य केवल ये चाहता है हमें आज ये मिला है, कल ये मिल जाए, परसों ये मिलेगा। इस तरह से वो रोज नई नई कामनाएं उत्पन्न करता रहता है और उन कामनाओं के पीछे भागता रहता है निरंतर। मृग तृष्णा के जैसे मृग कस्तूरी के पीछे भागता है, उसी तरह मनुष्य उन अपनी नई नई आकांक्षाओं, नई नई आशाओं, नए नए ऐश्वर्य के लिए भागता रहता है और भागते भागते थक जाता है, किंतु उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। फिर जब उसकी इतनी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं कि वो दूसरों के सुखों को, दूसरों के साधन को, दूसरे को धन को, दूसरे के समर्पण को, दूसरे की कठिनाइयों को देने में उसको कोई आपत्ति नहीं होती और वो उसकी जो जितनी आकांक्षाएं होती हैं, जो कुछ दूसरे मनुष्य के पास होता है
वो सब कुछ छीनने की आदत की प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरों के जो स्वभाव में अगर किसी को सम्मान मिल जाता है तो उस सम्मान को तिरस्कृत करके उसकी निंदा करता है, उसकी चुगली करता है, उसको बहुत कठिनाई देता है। अगर किसी के पास वैभव है तो उस वैभव को लूटने में लग जाता है। इस तरह भागते भागते निढाल होकर वो जीवन पर्यंत अपनी मृग तृष्णाओं का एक घरौंदा बना लेता है। उसी घरौंदे में जीवन पर्यंत भटकता रहता है और वो तृष्णाएं अगर मृत्यु पर्यंत उसको प्राप्त नहीं होती हैं तो वो दूसरे जन्म जन्म लेकर अत्यंत दुख, कठिन परिस्थितियां, पिशाच, इस तरह के चंडाली रूप में भी पहुंचकर फिर भी उन्हीं मृग तृष्णाओं में भटकता रहता है और उसका जीवन एक निष्कलंक को दूर कर एक कलंकित जीवन बन जाता है और वह हर एक ऐसा प्रयोजन करता है कि दूसरों को कष्ट हो और मुझे स्वयं लाभ मिले, परंतु ये लाभ केवल मृग तृष्णा रूपी ही कलेश का घर रहता है और वो कभी ना पूरी होने वाली मृग तृष्णाओं में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है और अपनी आशाओं को, उसकी जो प्रगति को है उसकी अपनी प्रगति पर ध्यान नहीं देता है। वह दूसरों की प्रगति को लेकर उनमें बाधा बन के उनको छीनने की कोशिश करता है। यही एक मनुष्य की मृग तृष्णा उसको जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती है। आदमी का परम लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं का प्रयोग करे, मेहनत करे और संघर्ष करे और उनको सब को भगवान को समर्पित कर दे। अगर वो भगवान का समर्पित करता है तो भगवान उसे बढ़ोतरी करके देता रहता है और जो दूसरों को कष्ट नहीं देता भगवान उसकी हर इच्छाएं पूरी करता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।